Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, in previous lecture we discussed about rain, thunder and lightning. Today we complete our chapter. So today's topic is harmful effect of lightning. तो lightning के harmful effects क्या क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं. When the charged cloud pass over the trees, building etc, they carry opposite charge on them. तो जब जो क्लाउड्स होते हैं जो जिनमें चार्ज है, जब वो किसी बिल्डिंग के ऊपर से या किसी ट्रीज के ऊपर से पास होते हैं, गुजरते हैं, तभी क्या होता है, जो अपोजिट चार्ज होता है इन बिल्डिंग्स में या ट्रीज में, वो क्या करेगा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. समटाइम द चार्जेस गेट बिल्ड अप टू द such a high value that surrounding air cannot prevent them from coming closer to each other. तो होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनके बीच में जो चार्ज होता है इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि जो मीडियम है एयर वो भी उनको रोक नहीं पाती है, और फिर होता क्या है कि वो उसके और भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है. दस लाइटनिंग बिटवीन चार्ज क्लाउड एंड टॉल बिल्डिंग इस टाइप से हमें शो होती है, प्रतीत होती है. Thus there occur a large flow of charge between the cloud and some object on the earth. तो इस तरह से चार्ज क्लाउड्स और अर्थ के जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइक बिल्डिंग, ट्रीज, इनके ऊपर दिखता है तो फ्लो होने लगता है. When this happen we say that lightning has struck that object. जब ऐसा होने लगता है तब हम उससे कहते हैं कि लाइटनिंग स्ट्रक हुई है, यानी कहते नहीं है बिजली गिर गई है. The lightning then passes from one cloud to the earth through the tall building or trees. और इस तरह से लाइटनिंग एक बड़े पेड़ से लेकर एक दूसरी बिल्डिंग की तरफ आने लगती है. The higher building or tree lesser is the distance between it and the cloud. और इसकी वजह से उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है और लाइटनिंग पास होने लगती है. It therefore become easier for the cloud to induce charge on it. When the charge get induced, it is easier for an electric discharge to take place between the two. और इस तरह से जब चार्ज बहुत पास में एक दूसरे के पास से निकलता है तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वहाँ पर हो जाता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में. द हाई बिल्डिंग एंड ट्रीज आर मोर प्रोन टू द लाइटनिंग अटैक. तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हाई बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर, और बड़े बड़े जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं वहाँ पर होता है. Lightning produce this devastating effect like burning trees, collapsing building, settling fire to the combustible articles. तो लाइटनिंग कहाँ पर प्रोड्यूस होती है ज़्यादातर, और मतलब जिन जगहों पे होती है वहाँ पे क्या होता है कि पेड़ वगैरह जलने लगते हैं, बिल्डिंग्स डैमेज होने लगती हैं और फायर लगने के चांसेस रहते हैं. All this is due to the intense heat produced by the flow of huge amount of electric charge between the cloud and the object. ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि उसकी हीट की वजह से फायर प्रोड्यूस हो जाती है. Lightning also kills human beings and animals as the electric current passes through their bodies. और जैसे ही अगर लाइटनिंग किसी ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के ऊपर गिरती है तो वो उनकी डेथ भी हो सकती है. प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग लाइटनिंग. अब लाइटनिंग जब होती है उस समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. वी शुड अवॉइड स्टैंडिंग अंडर बिल्डिंग और टॉल ट्रीज. तो हमें इस तरह से बड़ी बिल्डिंग्स और लंबे लंबे पेड़ों के बीच में नहीं बैठना होता है. वी शुड अवॉइड होल्डिंग और टचिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट लाइक टीवी एंटीनास. तो टीवी एंटीना वगैरह जो होते हैं उनको हमें अवॉइड करने से रोकना है. वी शुड स्टैंड इन ओपन away from the shade of tree, building etc. Do not use an umbrella during lightning. तो हमें इस तरह से पेड़ों की छांव में, बिल्डिंग की छांव में नहीं बैठना चाहिए और ना ही हमें अम्ब्रेला का यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें मेटेलिक बॉडी रहती है जिसमें लाइटिंग डिस्चार्ज होने के चांसेस रहते हैं. The tall building must have a lightning conductor, a device which protect them from the harmful effect of the lightning. तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हर बिल्डिंग पर क्या होना चाहिए, एक लाइटनिंग कंडक्टर होना चाहिए जो कि एक डिवाइस होती है जो कि हमें लाइटनिंग से सेफ रखती है. द लाइटनिंग कंडक्टर. आइए पढ़ते हैं लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है. तो आइए पिक्चर में समझते हैं. पहले तो ये है हमारी एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर इस तरह से एक कंडक्टर लगा रहता है. कंडक्टर क्या होता है, जिससे करंट इजीली पास हो जाती है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से एक कोन टाइप से बना होता है.
It is device consisting of a long copper rod with sharp point projecting above the top of the building. तो ये कॉपर रॉड का बना होता है, बिल्डिंग के सबसे ऊपर होता है. द लोअर एंड ऑफ द रॉड इज कनेक्टेड टू द कॉपर प्लेट, और इसका लोअर एंड कॉपर प्लेट से हम कनेक्ट कर देते हैं. buried deep into the ग्राउंड, और ग्राउंड में जमीन में ठीक से गाड़ देते हैं. whenever a charge cloud passes over the building, an opposite charge is induced on the topmost sharp end of the rod. This charge then passes through the earth through the copper rod. Thus the lightning spark is prevented and बिल्डिंग इज सेव्ड फ्रॉम द डैमेज. तो होता क्या है, जैसे ही जब कोई भी चार्ज क्लाउड इस बिल्डिंग के ऊपर से निकलता है तो जो कॉपर कंडक्टर हमने लगाया है वो क्या करेगा, उसके ऊपर चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, क्योंकि हमने उसका लोअर एंड किससे, कॉपर प्लेट से कनेक्ट कर रखा है और उसको भी हमने ग्राउंड में गाड़ दिया है, तो सारा जो चार्ज होगा वो ग्राउंड हो जाता है और इस तरह से हमारी बिल्डिंग बच जाती है और उसमें रहने वाले लोग की लाइफ सेव हो जाती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट बिटवीन द अर्थ एंड द कंडक्टर. और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि जो हमने कंडक्टर और जो रॉड लगाई है उसके बीच में कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए. अगर कहीं पर भी ब्रेकेज से डैमेज आ जाएगा तो वो वर्क नहीं करेगा और इस कंडीशन में वहाँ पर फेलियर होने के चांसेस हैं. Otherwise, both the lightning conductor and the structure of the protected may get damaged by the lightning. Hence, it is necessary to install a lightning conductor on every high-rise building. तो इस तरह से हमें हर high-rise building पर अपना lightning conductor लगाना चाहिए. ये है lightning conductor. So children, यहाँ हमारा chapter complete हो रहा है. Now discuss to question answer. First question is describe briefly Franklin's famous kite experiment. Kite experiment को बताना है. तो इसका आंसर आप लिखेंगे ही यूज अ सिल्क काइट से लेकर इलेक्ट्रिकली चार्ज तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. तो इसका आंसर आप व्हेनेवर टू क्लाउड से लेकर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तक लिखेंगे. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज रीजन बिहाइंड द थंडर एंड लाइटनिंग. तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है लाइटनिंग इज द फ्लो ऑफ से लेकर लाइटनिंग फ्लैश तक. फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग एंड प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग लाइटनिंग. तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है पहले तो लाइटनिंग से लेकर कंब्यूसिबल आर्टिकल्स तक, और इसके बाद प्रिकॉशन में आपको लिखना है यहाँ से वी शुड अवॉइड स्टैंडिंग अंडर बिल्डिंग फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट, बस 2 पॉइंट लिखने हैं. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर, व्हाई एंड वेयर इट इज़ यूज्ड. तो इसका आंसर पहले आपको लिखना है इट इज़ एडवाइस से लेकर टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक. उसके बाद में आपको यहाँ से लिखना है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट बिटवीन द अर्थ एंड कंडक्टर. सो चिल्ड्रन होमवर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेना, क्लास में चेक करती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.